और साथ ही मोदी जी जो हैं उन्होंने स्पीच देनी है, कांग्रेस ने उनको इनवाइट किया है। क्योंकि जो भी आपके चलाने वाले हैं पाकिस्तान को, वो सारे हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, फिर हम ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, उनमें जाहिल तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये कि उनके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है। वरना कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है, उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले। अब ये इमेजिन करें कि एक मौका विंस्टन चर्चिल को अमेरिकी कांग्रेस ने दिया कि वो बताएं कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कैसे डिफेंड करे अपने आप को, और एक मौका जो है वो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है कि वो बताएं कि जो इंडिया का फ्यूचर क्या है। देन उन्होंने कहा है केविन मैककार्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विज़न बताएं कि इंडिया का क्या विज़न है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी। यकीनन यूएस का विजिट किसी भी दुनिया के लीडर के लिए बड़ा अहम होता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में पिछले 4-5 सालों से जिस लेवल पे ताल्लुकात गए हैं या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक अलग तरह से है, तो यकीनन उसका जो इम्पोर्टेंस है उस विजिट का वो और बढ़ जाता है। ये दूसरी मर्तबा उनको मौका मिल रहा है, तो वो बहुत ही जो क्लोज अलाइक होते हैं, कहते हैं कि उनको वो इस तरीके से करते हैं। हाँ नहीं, उसमें तो किसी कहने की क्या जरूरत है, ये तो क्लियर है जी कि ये इंडिया जो है वो इस वक्त चाइना के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जंग में एक क्लोज तरीन एलाई है, जैसा कि मैंने अभी कहा। उसके लिए हमें इधर उधर से आर्गुमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो क्लियर है। दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में। और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि तेजा के जहाज जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में, तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अपने मुल्क के लिए देखें, ही इज रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी हिंदूज, हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, और उनके लिए वो अच्छे हैं। उन्होंने ही हैज टेकन हिज कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। हमारे जो जितने हार्वर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दूसरा तो काम कुछ नहीं किया। मेरी तो दुआ है कि कोई पाकिस्तान में भी कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का स्कूल बनाए और बच्चों को पढ़ाए, कोई डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाए। आपके जो जितने अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक बनाते हैं, इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। हालांकि इंग्लिश और मैथ के बगैर आने वाले दिनों में आपका गुजारा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान सांसदों के एक जॉइंट मीटिंग को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे मोदी जी इस दुर्लभ सम्मान वाले पहले भारतीय नेता बन जाएंगे जो वाशिंगटन डीसी विदेशी नेताओं को प्रदान करता है। हालांकि नई दिल्ली से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि प्रधानमंत्री ने इनवाइट स्वीकार कर लिया है या नहीं। हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी, सेनेट मेजोरिटी लीडर चाक शुमर, हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हाकिम जेफरीस ने शुक्रवार मोदी को संयुक्त रूप से एक लेटर लिखा। इसमें कहा गया कि अपने संबोधन के दौरान आपके पास भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने और हमारे दोनों देश के सामने आने वाले वैश्विक चुनौतियों के बारे में बात करने का अवसर होगा। ये एक द्विदलीय आमंत्रण है जो भारत के साथ अमेरिकी संबंधों द्वारा प्राप्त द्विदलीय संबंधों को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर राजकीय डिनर के साथ अपनी पहली राजकीय विजिट के लिए अमेरिका जा रहा है। ये अहम खबर है जी, बहुत सारे हवालों से लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है।
माजी में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो खिताब करते रहे हैं कांग्रेस से भी और जॉइंट सेशन में भी, और बल्कि इवन 1947 से लेके तो पंडित नेहरू जो है उन्होंने खिताब किया, इवन पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों को मिलती रही, अयूब खान वगैरह। तो ये जो है जो यूएस जो कांग्रेस है वो जाहिर है एक डिबेटिंग किस्म का इदारा है जिसके अंदर वो इस तरह के लोगों को इनवाइट करते हैं, उनकी सुनते हैं ताकि उनको अपनी पॉलिसी मेकिंग में और दुनिया के बारे में एक मौक़िफ़ इख्तियार करने में जो है आसानी हो। लेकिन ये जो है ज़्यादातर सिंबॉलिक होता है कि दुनिया में इस वक्त चल क्या रहा है, और इस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस चाइना एक तसादम की कैफियत है, एक सर्द जंग का माहौल है और कशीदगी बढ़ रही है, उसमें जाहिर है कि इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलाइज जो है इस वक्त वो इंडिया है। सवाल उन्होंने किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ नहीं करनी, ये पाकिस्तान है। We will talk about the पाकिस्तान। हमारा कंपैरिजन करना दूसरे लोगों से करो, इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? इंडिया की कंपैरिजन करते हो, इंडिया का कंपैरिजन भाई हम पाक साफ सुथरे लोग हैं, उनके तो 50 करोड़ लोगों के पास तो लैट्रीने नहीं है, उनके तो कंपैरिजन कर रहे हो जाहलों के साथ बात। अरे वो तो कुत्तों से शादी कर लेते हैं, दरख्तों से शादी कर लेते हैं, वो तो पानियों से शादी कर लेते हैं, आप हमारी कौम का उनसे कंपैरिजन करते हो यार। कंपैरिजन करना है तो हमारे पाई की कौम से करो, ठीक है, हमारे से इकोनॉमी की बात करो, हमारे अपने मसलों के बारे में बात करो। वाई इंडिया? आपकी हर बार में इंडिया क्यों होता है? आपकी हर बार में इंडिया क्यों होता है? आप जवाब देने का मौका इंडिया देने का मौका देंगे। मैं अपने पाकिस्तान में खड़ा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा। आप मेरी दो लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, हाँ मेरा पाकिस्तान है कि सबको उन्होंने इक्वल रखा है। हमारे यहाँ जैन मंदिर भी है, हमारे पास मस्जिद भी है, हमारे पास चर्च भी है, हमारे पास सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। वहाँ पे मुसलमानों के हिजाब खींचे जा रहे हैं इंडिया में। ये बता मुझे ये बताएं, यहाँ पे पाकिस्तानी और जो है खुद तमीर करवा रहे हैं मंदिर, वहाँ पे हिजाब खींचे जा रहे हैं। ऐसे फेयर नहीं होगा। मुझे बताएं, आपने बोला कि इंडिया का जिक्र ही नहीं करना। कल बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर में गए हैं, वहाँ पे जाके मैं आपको ये हल्फन कहता हूँ कि एक स्पीच में, 1 घंटे की स्पीच में उन्होंने तकरीबन 100 दफा इंडिया का नाम लिया है। तो फिर इसका मतलब वो भी, और इमरान खान साहब की बात करें, वो आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो? अपने कश्मीर में बात कर रहे हैं। वो अपने कश्मीर में जाके अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया को वो किस तरह तारीफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हो कि मैं इंडिया में जाके ये करके आया हूँ, इंडिया में जाके बायलैटरल रिलेशन की बात, उनको वो जो कॉन्फ्रेंस थी वहां पे वो दोबारा कश्मीर का इशू छेड़ गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के बच्चे की मैं कहूंगा कि आग लगा कर आए हैं। सबसे बेस्ट काम करके आए वो बंदा, दोबारा जाके वो जिक्र छेड़ गया इंडिया का। और इंडिया की बात नहीं करनी, अभी पाकिस्तान के बारे में बात करो।